हेलो एंड नमस्ते। आज का वीडियो हिंदी में है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ 10 किचन यूटिलिटी आइटम्स की, जो कि बहुत ही यूज़फुल तो हैं ही साथ वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही कन्वीनियंस भी ऐड करते हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट्स आपको अमेज़न से मिल जाएंगे और आप चाहे तो इन्हें लोकल स्टोर से भी ले सकते हैं। कोशिश मेरी रहेगी इन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप चाहे तो इन्हें रेफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले आइटम के साथ, जो कि है स्क्रबिंग हैंड ग्लव्स। अगर आप अपने बर्तन की क्लीनिंग खुद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। खासकर सर्दी के दिनों में एटलीस्ट ठंडे पानी में हाथ जमने से तो बहुत ही अच्छा है। तो चाहे किसी भी मौसम में आपके नल में अगर ठंडा पानी आता हो या गर्म पानी आता हो तो ये काफ़ी यूज़फुल है। बाय डिज़ाइन इसमें स्क्रबर अटैच होता है, तो इस पर डिश लिक्विड लें और इससे आप यूटेंसिल की क्लीनिंग डायरेक्टली कर सकते हैं और ऑयल भी निकल जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए आपको स्टेनलेस स्टील का स्क्रबर यूज़ करना ही होगा। दूसरा आइटम है ये पाउच सीलर या कहें पैकेजिंग क्लिप्स। चाहे हमारे पास कितने भी कंटेनर्स हो, कई सारी ग्रॉसरीज पैकेट में ही रह जाती हैं और हर चीज़ें कंटेनर में पूरी तरह आ जाए ये ज़रूरी भी नहीं। तो उसके लिए आप इस तरह के पैकेजिंग क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम इलास्टिक रबर बैंड्स यूज़ करते हैं जो कि स्पेशली लार्ज पैकेट्स के लिए सूटेबल नहीं होते। तो रबर बैंड्स की जगह आप ये क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ में अवेलेबल है और इसके यूज़ से स्टोरेज बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। तो मेरे रिकमेंडेशन में पैकेजिंग क्लिप्स या पाउच सीलर आपकी पैंट्री में ज़रूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जिपलॉक पाउच की। ये जिपलॉक पाउच फूड सेफ है और पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये ऐसे पॉलीमर्स से बना है जिसे ज़मीन के अंदर एक प्रोसेस के तहत निश्चित समय में 100% डिकम्पोस्ट हो जाता है, जबकि प्लास्टिक कभी भी 100% डिकम्पोस्टेबल नहीं होता है। तो जब भी आप जिपलॉक पाउच लें, स्पेशली फूड आइटम्स या फिर वेजिटेबल स्टोर करने के लिए, तो ज़रूर ध्यान दें कि वो बायोडिग्रेडेबल हो। अब हम बात करते हैं इसके यूसेज की। आप इसमें कोई भी हल्के आइटम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स, फूड आइटम्स, स्टेशनरी या कुछ और। कई सामान के एग्जैक्ट कंटेनर्स नहीं होते हैं, जैसे कि पापड़, खाकरा, मसाले। इस तरह के आइटम्स आप इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है वेजिटेबल स्टोरेज। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें वेजिटेबल्स रख सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ये वीकली वेजिटेबल स्टोर करने के लिए सबसे कन्वीनियंट तरीका है। यह स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ में अवेलेबल है। ये ड्यूरेबल है और वॉशेबल भी है और अगर बाय चांस इसका जिप निकल जाता है तो आप इजीली खुद ही इसे दोबारा लगा सकते हैं। अगला है मेरी लिस्ट में ये फ्रिज लाइनर्स। ये मैंने लगभग 2 से 3 महीने पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और यकीन मानिए इससे क्लीनिंग बहुत ही कम हो जाती है। पहले मुझे ऑलमोस्ट हर हफ्ते फ्रिज को अंदर से क्लीन करना पड़ता था, जो कि वीकेंड पे एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है, क्योंकि अगर हम सफाई शुरू करते हैं तो पूरी ही करने लग जाते हैं। अब मुझे सच में लगता है कि मैंने फ्रिज मैट्स के यूसेज को अंडर एस्टिमेट किया था। तो सारे शेल्फ क्लीन ही होते हैं, उन पे ना ही कोई स्पिल्स होते हैं, तो इसे फ्रिक्वेंटली वॉश करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। क्लीनिंग करना इतना आसान हो जाता है कि बस जो लाइनर मेसी है उसे निकालें, वाइप करें और वापस रख दें। इसकी साइज़ लार्ज फ्रिज के लिए परफेक्ट है और स्मॉल फ्रिज शेल्फ में भी सेट हो जाता है। एक पैक में 6 शीट्स आती हैं, जो कि इनफ है और इस पे एक पैटर्न बने होने से ये एंटी स्लिप भी है। फिर है मेरी लिस्ट में एक सिमिलर आइटम, जो कि है शेल्फ लाइनर। शेल्फ पे न्यूज़पेपर रखने का बेटर ऑल्टरनेटिव है ये एंटी स्लिप लाइनर्स या मैट्स।
अगर हम कुछ ना रखें तो शेल्फ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और उसकी सरफेस की फिनिशिंग भी चली जाती है। तो शेल्फ लाइनर के यूज़ करने से आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी शेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगी और स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। और इसका एक और बेनिफिट ये भी होगा कि इसके ऊपर रखी हुई चीज़ें स्लाइड नहीं करेंगी, उनका ग्रिप अच्छा बना रहेगा। इसका यूज़ सिर्फ किचन में ही नहीं बल्कि इसे वार्डरोब और कैबिनेट्स के शेल्फ या ड्रॉर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं लेबल्स की। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी यूज़फुल है जो कि आपके किचन कभी कभी यूज़ करते हैं, जिससे कोई सामान ढूंढने में टाइम नहीं लगता है। पहला तो आप इसे ग्रॉसरी और फ्रिज कंटेनर्स को लेबल कर सकते हैं या कोई भी पेंट्री और फ्रिज शेल्फ की कैटेगराइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइस जार्स की लेबलिंग के लिए तो सब मस्ट हैव है ही। इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक तो चीज़ें ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट होगा और दूसरा पेंट्री सिस्टम काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है और सभी सामान एक डेडिकेटेड कंटेनर्स में ही रहते हैं। हमारे पास एक ये चॉक बोर्ड लेबल है और दूसरा है वाइट लेबल जो कि स्टेशनरी पे भी इजीली मिल जाता है और ये मल्टीपल साइज़ में भी अवेलेबल है। अगला आइटम है एक्रिलिक शेल्फ। हमने रिसेंटली ये शेल्फ इंस्टॉल कराई है जो कि डिश लिक्विड, हैंड वॉश और स्क्रबर रखने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वॉल पे इंस्टॉल होने की वजह से ये हमेशा ड्राई और टाइडी रहती है। ये मैंने लोकल स्टोर से परचेज़ किया था और इसमें जो एसएस की ग्रिल है उसकी लाइफ टाइम ब्लैक न होने की वारंटी भी है। अब इसके बाद है पेपर टॉवल्स और नैपकिन्स। पेपर टॉवल्स प्रैक्टिकली रोज़ तो नहीं यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कई बार हम कुछ ख़ास तरह की क्लीनिंग इससे कर सकते हैं। जैसे कि पेपर टॉवल सबसे बढ़िया तरीके से ऑयल स्पिल्स को क्लीन करता है विदाउट मेस, जबकि डस्टर या वाइप ऑयल से स्टिंग करने लगता है। टिश्यू पेपर ऑयली फूड के एक्सेस ऑयल को ऑब्जॉर्ब करता है और वेजिटेबल बैग में एक्सेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और आप सेम यूज़ टिश्यू से वेजिटेबल पाउच की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। और इसे आप ऑयल ट्रे के लिए और मसाले के डब्बे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑयल, घी और पिकल कंटेनर की क्लीनिंग भी टिश्यू पेपर से या किचन रोल से बहुत इजीली कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। और आखिर में मेरी लिस्ट में है ये चॉक बोर्ड। ये बहुत ही काम की चीज़ है और आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी लिस्ट बना सकते हैं, मील प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर मील प्लानिंग नहीं करते हैं तो सिर्फ वेजिटेबल्स का लिस्ट बनाकर रख सकते हैं और जैसे ही वो कंज्यूम हो जाए उसे टिक ऑफ कर सकते हैं। और चाहे तो आप डेकोर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद कोट लिखिए, टुडेज़ मेन्यू लिखिए या कुछ और भी कर सकते हैं एस्थेटिकली किचन को बेटर बनाने के लिए। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इसका एडहेसिव पेपर निकाल कर किसी भी कार्ड की मदद से इसे प्रेस करते हुए चिपकाएं और ये मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन से और कितने आइटम्स ऑलरेडी यूज़ करते हैं।